हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसीएस प्री 2024 को डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ कई सारे लोगों ने मुझे लगातार मैसेज किए हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट के बारे में जो अपडेट आ रही है हाईकोर्ट की तरफ से, ये कितनी सही है, क्या इस पर आगे कदम उठाए जा सकते हैं कि इस तरह चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और अंत में RO एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दी थी कल ही। और मैं अब आपको एक बात और बताना चाहता हूँ RO के बारे में। देखो, आयोग सेंटर ढूंढ रहा है और जैसे ही उनको सेंटर मिल जाएगा तुरंत आपका एग्जाम नोट की जो डेट है वो आ जाएगी आपकी, ये आप याद रख लेना। बस आपकी जो एग्जाम डेट है वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसको एग्जाम सेंटर में अभी उसने ढूंढना शुरू किया है। जैसे ही वो ढूंढना शुरू कर देगा, और ये तो बातें पहले ही क्लियर हो चुकी हैं कि जो आपको रिलैक्सेशन 2024 वाले एग्जाम को मिला था प्री को, वही आपको आर ओ को मिलेगा। और उसमें जो 25 किलोमीटर तक की रेंज के आसपास का आपको सेंटर थे, वो आपको इसके लिए भी मंजूरी लगभग मिल गई है। तो ये मैंने आपको बता दिया आयोग की तरफ से, और आयोग उसी को ध्यान में रखते हुए RO के लिए सेंटर ढूंढ रहा है। जैसे ही सेंटर का काम पूरा हो जाएगा और आपका एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है वो उसके लिए आप कल का वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं जो है यूपी पीसीएस यूपी पीसीएस प्री के जो रिजल्ट है। देखो, इससे पहले मैं आपको बात करूँगा कट ऑफ के बारे में। एक बंदे ने कल बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। आप देखो, हमको क्या है कि सबका सम्मान करना चाहिए, और जब मैंने कल वीडियो बनाया था तो उसमें एक बंदे ने बहुत अच्छा ये कहा था। आप देख, इन्होंने कंपेयर किया है 2022 से। 2022 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 384, कट ऑफ गई थी 83। आप ध्यान रखना इस बात को, जबकि पेपर एक नॉर्मल लेवल का था। और 2024 में पेपर किस तरीके का आया है आप सब जानते हैं, जीएस वाला भी और सीसेट वाला भी। और नंबर ऑफ वैकेंसी है 960 के आसपास का, हालांकि इसने 950 लिखा है लेकिन 960 के आसपास का वैकेंसी है प्लस में। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट 600 वैकेंसी ज़्यादा हैं 2022 से। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, इन्होंने आगे कहा है कि यदि हम 200 सीट पर 5 क्वेश्चन डिक्रीज कर दें, यानी कि मान लो जैसे आपकी 200 सीट है, तो इन्होंने क्या किया कि 5 क्वेश्चन की जो आपकी कट ऑफ है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये इन्होंने ये बताने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि 200 प्लस 200 यानी कि 600 हो गई। इस बार 600 सीट फालतू हैं, और पेपर 1 और 2 में। तो इस प्रकार से जो हमारे पास टोटल क्वेश्चन डिक्रीज होते हैं वो होते हैं 15। 83 में से इन्होंने, और फिर इसके अलावा इन्होंने पेपर का पैटर्न 1 और 2 इसको भी इन्होंने ऐड किया, जिसमें इन्होंने 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान लिया है। हालांकि मैं तो मानता हूँ ज़्यादा ही मानना चाहिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न का सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। लेकिन उन्होंने अंत में क्या किया है कि कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है कि टोटल क्वेश्चन उन्होंने डिक्रीज कर दिए 20। 83 में से 20 गए तो बन गए 63। अब आप सोचिए, कट ऑफ भाई साहब ने 63 बना दी, तो इन्होंने भी कहा कि लेट एट 2-3 क्वेश्चन राउंड। इन्होंने राउंड फिगर कर दिया उसको 66 पर। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की है जो 2024 की जो प्री की कट ऑफ है 66 पर जाएगी अकॉर्डिंग टू हिम। तो अब आप खुद सोचो, इसका जो लॉजिक है वो आपको क्या इलॉजिकल लग रहा है कि जो आपको अचानक आते हैं और ये कहते हैं कट ऑफ 80 जाएगी, इनका कोई लॉजिक नहीं है। या आप इन्होंने पूरा पूरा एक क्रोनोलॉजी समझाइए उस तरीके से, क्योंकि इनकी बात में थोड़ा सा देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि 66 कट ऑफ जाएगी, लेकिन अराउंड उसी के आसपास कर रहेगी। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। एक बात आप याद रख लेना कि जिस तरीके से आपकी हिस्टोरिक लो वैकेंसी आई थी 2023 में यूपी पीसीएस में, उसी प्रकार से आपका हिस्टोरिक कट ऑफ लो जाएगी यूपी पीसीएस 2024 में। तो ये आप इस बात को ध्यान में रख लेना। कट ऑफ कितनी गिरेगी इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं है। कट ऑफ मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बता दिया है 68 आपकी मिनिमम कट ऑफ हो सकती है, और मैक्सिमम जो कट ऑफ हो सकती है वो 74 के आसपास कट हो सकती है। ये जो मेरे हिसाब से कट ऑफ है। हालांकि एक बात मैं आपको और भी बताऊंगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने जो प्रोडक्शन किया था BPSC 70 में, तो मैंने बताया था कि 88 से लेके 92 के बीच में कट ऑफ जाएगी।
तो ये मैंने अपने बता दिया था, ये यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो कट ऑफ गई थी 91 पर, और आप इसके लिए सबूत आपको मिल जाएगा इंक्लूसिव स्टडी सेंटर पर। आप जाकर जाना, वहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना, आपको मैंने इसकी 70वीं बीपीएससी की जो ऑफिशियली कट ऑफ है उसके बारे में जो मेरा सबूत है मैंने उसको वहाँ पर बता दिया था। तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया था। तो ये आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी इसके बारे में। अब बात करते हैं जो है ये टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप, इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई अगर आपको क्वेरी वगैरह पूछनी है तो आप यहाँ पर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। मुझसे आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, मुझसे आप डायरेक्टली कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। अब बात करते हैं जो है ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस के बारे में आप एक बात ध्यान रखो, जो भी अभी अब चीज़ें चल रही हैं हाई कोर्ट की तरफ से, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी हाई कोर्ट की तरफ से चीज़ें सरकार के पास आएंगी, सरकार उसको मंजूरी देगी नहीं देगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और या इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी डिसीजन को। अभी वो चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी, और इस साल ये चीज़ें नहीं होने वाली है कि नो अटेम्प्ट एज रिलैक्सेशन वाली जो बात है। क्योंकि अब इस बार का तो आपको पता है कि डेट खत्म होने वाली है, 21 तारीख डेट है आपकी, 21 फरवरी। तो यही मैं वजह है कि इस साल तो कुछ होगा नहीं इसमें, अगली साल जो भी कुछ होगा देखने को मिलेगा। जो भी इसके रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग अपडेट आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि चीज़ें होनी चाहिए, अगर आपका यूपीएससी में हो गया तो एसएससी में भी हो जाएगा, बैंकिंग में भी हो जाएगा, और जो है स्टेट पीसीएस वगैरह में भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोविड से जिन अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है मेरे भाई बहनों को, उनको फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि जब सबका फ़ायदा हो रहा है तो हमारा फ़ायदा क्यों ना हो। तो ये बात भी है क्लियर। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। जहाँ तक गाइस बात रिजल्ट की है, मैंने आपको 3-4 दिन पहले एक बात कही थी, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को रिजल्ट नहीं आ रहा है ये, और आप आज 19 तारीख होगी, आज भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये आप याद रख लेना। अब मैं आपको बता दूँ अगली तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख, इन 3 को भी रिजल्ट आने की जो संभावना है वो 0% है आज की तारीख में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख को रिजल्ट आने की संभावना 0% है। अगर कोई 1% भी चांस बना तो मैं तुरंत आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू बता दूंगा, लेकिन चांस बहुत कम है। अच्छे से आप अपना पढ़ाई कर लीजिए, चांस थोड़े से कम लग रहे हैं। और ये इस ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमसे आपको वो चीज़ें पूछ सकते हो। मैंने आपको सारी बातें बता दी है, फिर भी अगर आपको कोई भी हमसे बात करनी है तो आप हमसे बात कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।